पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जेएमवीएन के प्रबंधक निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि उनकी टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जिन गेस्ट हाउसों की मरम्मत बाकी है या तो पिछली आपदाओं में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाए ताकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाए। बता दें, हाल ही में गढ़वाल आयुक्त ने भी इसको लेकर एक अहम बैठक कर ली थी, जिसमें साफ निर्देश दिए गए थे कि चारधाम मार्ग पर तैनात स्टाफ की व्यवस्था के साथ साथ सभी गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउसों की मरम्मत समय पर पूरी की जाए। इधर जेएमवीएन की टीम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम में जुटी हुई है। निगम का लक्ष्य है कि इस साल की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठहरने की बेहतर व्यवस्था और हर जरूरी सुविधा भी मिल सके। गढ़वाल मंडल विकास निगम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चारधाम यात्रा में, और जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लास्ट ईयर रिपेयर वर्क कराए गए थे। इस बार भी हमने अपने जीएम को और अपनी टीम को निर्देशित किया है कि जो गेस्ट हाउस रह गए थे या पिछली बार जो आपदा में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है और इमीडिएटली जो हमें ठीक करना है उसके प्रपोजल हमें दे दीजिए ताकि समय रहते हम लोग उसको ठीक कर लें। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अभी हाल में बैठक ली गई थी और उस बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि हमें अपनी जो भी स्टाफ लगाना है चारधाम रूट पर और जो हमें अपने गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज उनको ठीक कराना है उसको समय रहते करा लें। तो हमारी टीम जो है वो इस पर बहुत तत्परता। रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून से एक बड़ी और राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सांसद निधि का एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के बजाय दूसरे राज्यों में खर्च किया गया है। बता दें, इस मुद्दे पर जब भाजपा से सवाल किया गया तो पार्टी की ओर से सफाई दी गई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। अगर वहां रहने वाले उत्तराखंडी लोगों के विकास कार्य पूरी नहीं हो पाते तो वे अपने सांसदों से मदद मांगते हैं। नवीन ठाकुर का कहना है कि सांसद इसलिए दूसरे राज्य में भी विकास कार्य कराते हैं क्योंकि पूरे देश एक है और विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि विपक्ष ने इस बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब राज्य में ही कई काम अधूरे हैं तो बाहर निधि खर्च करना कितना सही है। देखिए, उत्तराखंड के लोग पूरे भारत में निवास करते हैं और अगर दूसरे प्रदेशों में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, विकास की छोटी मोटी जो उनकी जरूरतें हैं और हमारे सांसद उन्हीं के क्षेत्र के लोग हों और उनसे गुहार लगाएं, उनसे निवेदन करें कि हमारे काम है, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है काम होने चाहिए। विकास हो रहा है ना, और पूरा देश जो है एक है। हम कभी भी कांग्रेस की तरह छोटी मानसिकता की राजनीति तो करते नहीं। अब जो आज हमारी एक बहू मुंबई में पार्षद बन गई, उत्तराखंड की एक बेटी, तो उस पर अगर छिटाकाशी करें तो क्या अच्छा लगेगा? कांग्रेस हमेशा जो है बांटने की राजनीति करती है, क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति करती है। भारत उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर 27 जनवरी को पूरे प्रदेश में यूसीसी दिवस मनाया जाएगा। राज्य की राजधानी देहरादून में इसको लेकर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल होंगे। बता दें, कार्यक्रम के दौरान यूसीसी के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि यूसीसी का मकसद समानता, न्याय और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। साथ ही इसे एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए जन जन तक इसके प्रति जागरूकता फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो।
इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उससे चलिए अगली खबर पौड़ी जिले से है, जहां पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड बिरोखाल में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बता दें, ग्राम पंचायत नाऊ में बीते लगभग 1 दशक से विकास के नाम पर जो खेल चलता रहा, वह अब सूचना के आधार पर यानी कि आरटीआई के दस्तावेजों से बेनकाब हो गया है। बता दें, यह खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं किया है, बल्कि गांव के ही निवासी उम्मेद सिंह रावत ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायत की सत्ता 2014 से अब तक एक ही परिवार के हाथों में रही है। 2014-2019 बीना देवी प्रधान बनी, जिसके बाद 2019-25 में मंगल सिंह प्रधान बने और वर्तमान की बात करें तो पुनः बीना देवी प्रधान बनी है। वहीं आरटीआई के दस्तावेजों के चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। कुल 17 लाख के बिल ग्राम तकुल सारी के एक कथित ठेकेदार के नाम पर बनाए गए हैं, लेकिन यहां ऐसी कोई फॉर्म अस्तित्व ही नहीं है। आरटीआई ने यह भी पता चला कि एक ही शौचालय के 2 बार भुगतान किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक ही परिवार के शौचालय को 2 बार दिखाया गया है। वहीं गांव में 10 शौचालय ऐसे दिखाए गए हैं जो धरातल पर बने ही नहीं थे। वहीं मनरेगा इस परिवार के लिए लगभग एटीएम मशीन बनाए गए हैं। आज इसी मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी गांव पहुंचे हैं। देखना यह है कि शिकायतकर्ता, आरोपी और जांच अधिकारी क्या कहते हैं। देखिए रिपोर्ट। क्षेत्र खाद्य अधिकारी दुगड्डा, मैं खाद्य एवं प्रसाद विभाग से भेज दी जाएगी। 2-3 दिन में इनको उच्च अधिकारियों को, जिला पूर्ति अधिकारी को भेज दी जाएगी। मैं श्री बचन सिंह और श्री उमेद सिंह ग्राम नाव और थकुलसारी द्वारा एक शिकायती पत्र सीडीओ साहब को भेजा गया था और उसमें जांच हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को लिखा गया था। जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा मुझे नामित किया गया था। उसमें हमने घर घर में जाके और जो शिकायत करते थे उनके साथ जाकर के, प्रधान जी के साथ जाकर के शौचालय और जो भी अन्य उनकी शिकायतें थी, राशन कार्ड की, मनरेगा की, उसमें सब में जांच की है। इस प्रधान के जो 10 साल की कार्यकाल प्रकरण में शौचालय प्रकरण, कुछ प्रकरणों मेरी जांच को हर जगह दबाया जा रहा था। मैं इस जांच के सिलसिले में डीएम साहब के पास गया था, क्योंकि डीएम साहब की ड्यूटी भी सीडीओ साहब कर रहे थे और उन्होंने मेरे प्रकरण को देखा और उन्हें जांच के आदेश दिए, जो विकास खंड बिरुखाल के नोडल अधिकारी है। आज जांच टीम आई है। मैं जहां तक कुछ तो मैं एक बिलों के चक्कर में मुझे वायरस ने सेटिस्फाई किया हुआ है, लेकिन बाकी जो जाके लगी हुई है मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। और ये जांच का प्रकरण है, अगर ये ऑडिट विभाग को दी जाती है, जो भी परिणाम आएंगे मैं सोच रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और परिणाम सकारात्मक हो। ये मामला कुल मिला के जो है ये उमेश सिंह जिनके द्वारा जो लगाया गया है, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड था वहाँ पे, क्योंकि इनका जो पक्ष विपक्ष था उस टाइम चुनाव के कारण, उसके चक्कर में इन्होंने हमसे छोटी मोटी चीजें की और व्हाट्सएप पटेल पे चुनाव से पहले मेरे को धमकाया भी कि आप इस बार चुनाव में प्रतिभाग नहीं करोगे, उमेश सिंह के द्वारा। और उस अब हमारे गांव के ग्रुप है, उस ग्रुप में भी और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी ये पूरा मामला है कि ये बोले कि काम नहीं कर रखा है। काम हमने सभी का कर रखा है, दिहाड़ी दे रखे सभी की, किसी के पैसे नहीं मार रखे, सभी को शौचालय दिला रखा है और गांव में आके सबको पूछ लेंगे किसको पैसे मिले नहीं मिले, सभी को मिल रखे। यही है कि ये प्रधान बन गए, बस इनका यही दिमाग पे, बाकी कुछ नहीं है। फर्जी बिल कुछ नहीं है, बोले कि फर्जी बिल ले रखे, ऐसा कुछ नहीं है। काम करवा रखा है, दिहाड़ी के पैसे दे रखे, किसी का पैसा नहीं मार रखा है, सभी शौचालय सभी को दिला रखे है, सभी के पैसे आ रखे। आप गाँव में आओ, खुद पूछ लो सकते। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े को देर रात पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। बता दें, मामला हल्द्वानी से हरिद्वार लौटते समय चिड़ियापुर का है, जहां ज्योति रौतेला की गाड़ी को रोका गया। महिला कांग्रेस का कहना है कि वे गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार और ऋषिकेश के 2 दिवसीय दौरे के दौरान उनसे ज्ञापन देने जा रही थी। ज्ञापन में 2 मुख्य मुद्दे शामिल थे। बता दें, उधम सिंह नगर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या और गिरधारी लाल साहू के द्वारा बिहार की महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान।
पुलिस ने देर रात गाड़ी रोक दी, जिससे उनका ज्ञापन गृह मंत्री तक पहुंचने का प्रयास प्रभावित हुआ। देख लीजिए उत्तराखंड वासियों, भाजपा की सरकार, धाकड़ स्वामी जी की सरकार, ये हालात हैं कि हम लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। 9:15 से 9:45 हो गए और समझ नहीं आ रहा है उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है। उत्तराखंड के लोग, इनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार, और जिन लोगों को हमारी रक्षा करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को, वही इस तरीके की चीजें कर रहा है। और मैं आप सब लोगों से पूछ रही हूँ कि इनको पूछिए कि किन धाराओं के अंदर इन लोगों ने हमको रात को 9:45 बजे। अगली खबर चमोली से आ रही है, जहां कीवी मिशन के तहत जिला भर में 70 काश्तकारों का चयन किया गया है। बता दें, उद्यान विभाग ने चयनित काश्तकारों को पौधा वितरण से पहले आवश्यक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। आज रोली गांव में विशेषज्ञों ने काश्तकारों को प्रशिक्षण दिया है। विशेषज्ञों ने बताया कि पौधारोपण कैसे करना है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है और पौधों की उन्नत किस्में की जानकारी दी गई है। बता दें, काश्तकारों ने भी कीवी के पौधारोपण के बारे में भी सभी जरूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने विभाग की इस पहल की सराहना की और कहा कि प्रशिक्षण मिलने से उन्हें बेहतर तरीके से पौधारोपण करने में मदद मिलेगी। उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी रघुवीर सिंह राणा ने बताया कि जिले भर में काश्तकारों को ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्लांटेशन से पहले किसानों को हम जैसे गड्ढे खुदान कैसे करना है, पौधा लगाना है, फिर उसको ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे करना है, वो हम किसानों को उस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, ऋषिकेश से बड़ी सुरक्षा खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गीता भवन के कल्याण शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसी वजह से पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आज जनपद पौड़ी का सर्वाश्रम क्षेत्र पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। कार्यक्रम के दौरान वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने गीता भवन के हॉल में वीवीआईपी ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। उनके अनुसार किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को मोबाइल का प्रयोग नहीं करने और समय पर ड्यूटी पॉइंट संभालने की हिदायत भी दी गई है। वहीं आईजी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को शाम 3 बजे जानकी पुल के निकट हेलीपैड पर MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। बता दें, करीब 3 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सड़क मार्ग से हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिहाजे से दोपहर 12 बजे से पूरे क्षेत्र 0 जोन रहेगा। बता दें, जानकी झूला पर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं इस क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की जाएगी। इधर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और होटलों में भी विशेष चेकिंग शुरू कर दी गई है। वीवीआईपी विजिट है, उसके उपलक्ष्य में आज जो भी हमारा जो फोर्स जो जनपद पौड़ी और देहरादून में जो डिप्लॉयड है विशेषकर मार्गों पर, उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से अपनी ड्यूटी को वो अंजाम दें, सतर्कता से और पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। जो हमारे कार्यक्रम स्थल के पास जो भी महत्वपूर्ण प्लेस है, जैसे जानकी पुल, ये हमारा पूरा 0 जोन रहेगा। इसमें जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए प्रतिबंधित रहेगा तब तक के लिए, जब तक हमारा प्रोग्राम समाप्त नहीं होता। उसके बाद जानकी चौकी, जो हमारी पुलिस चौकी है, उससे लेके परमार्थ का जो रास्ता है वो भी आम जनमानस के लिए हम लोग बंद करके रखेंगे। और कुछ टाइम के लिए जो हमारे मार्ग हैं, इम्पोर्टेंट मार्ग जैसे बसुलोक, बैराज और ये सब भी हम लोग क्लोज करेंगे। समय क्या रहेगा सर? समय जैसे भी जिस हिसाब से प्रोग्राम का समय आएगा उस हिसाब से। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश के सामने आ रहे घोटालों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार में यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका पूरा शासनकाल ही घोटालों और घपलों से भरा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मुख्यमंत्री आवास से ही घोटाले संचालित हो रहे थे और विभिन्न तरीके से अवैध टैक्स वसूली की जा रही थी। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कांग्रेस ने कई बड़े घोटाले किए हैं और उन्हें दबाने की कोशिश भी की गई है। विशेष रूप से आबकारी विभाग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में यह विभाग पूरी तरह घोटालों का अड्डा बन चुका था। इसके विपरीत भाजपा सरकार में यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। भाजपा के शासनकाल में अनियमितताओं का पर्दाफाश हो रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जा रहा। आरोप है कांग्रेस का, जहां पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली, देखो आईएएस अधिकारी सस्पेंड हो गए। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि उसका जो एडीजी था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है, उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से घोटालेबाजों के लिए इस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में चर्चित ब्लॉगर ज्योति अधिकारी के मामले में बड़ी सुनवाई की है। बता दें, ज्योति अधिकारी के खिलाफ दर्ज 7 में से 5 मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने उन्हें राहत देते हुए 5 मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें, कोर्ट ने साथ ही राज्य सरकार से कहा कि 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करें। साथ ही कोर्ट ने ज्योति अधिकारी को निर्देश दिया कि जो भी पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थी उन्हें तुरंत हटा दे ताकि किसी भी भावनाओं को आहत ना हो। वहीं कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया में पोस्ट करते समय उचित भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। मामले के अनुसार ब्लॉगर हल्द्वानी निवासी ज्योति अधिकारी ने अंकिता भंडारी हत्या आंदोलन के दौरान हाथ में दराती लेकर देवी देवताओं और पहाड़ की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उनके खिलाफ हल्द्वानी समेत कई जगहों पर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ज्योति अधिकारी ने 2 मुकदमे में 6 दिन की जेल भी काट चुके। बता दें कि कोर्ट ने इसके बाद 5 मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। हमने याचिका फाइल की थी माननीय उच्च न्यायालय में। ये गिरफ्तारी पर रोक के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की थी और कोर्ट ने याचिका सुनने के बाद हमें इसमें स्टे प्रदान किया है, स्टे ग्रांट किया है हमें, और सरकार को उसमें 3 हफ्ते का जवाब के लिए बोला है कि एक ऑफेंस हुआ था, जो ऑफेंस था धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और एक उन्होंने जो अपने हाथों में दराती लहराई थी उसके आर्म्स एक्ट में उन्होंने बुक किया था। बट सेम ऑफेंस में उनके खिलाफ 7 एफआईआर हुई थी उत्तराखंड में, तो जिसमें 2 में तो ऑलरेडी वो बेल करा चुकी है हल्द्वानी से, बाकी 5 में आज हमने याचिका दायर की थी जिसमें हमें स्टे ग्रांट। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर विधानसभा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे के घर पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण का नोटिस चिपका दिया है। बता दें, प्रशासन ने नोटिस में कहा कि 15 दिन के भीतर यह अतिक्रमण तोड़ा जाए। आरोप है कि विधायक ने सरकारी जमीन हड़प कर घर बनाया था। विधायक अरविंद पांडे का कहना है कि वे नोटिस का जवाब देंगे और यदि दोषी पाए गए तो सजा मंजूर करेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी को 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में उत्सव का माहौल देखने को मिला। भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती है। यही आधार बनाकर लोकतांत्रिक पार्टियों से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री ने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी युवा सोच और नेतृत्व की वजह से उन राज्यों में भी जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, पार्टी निश्चित ही अपना परचम लहराएगी।
चलिए अगली खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां आगामी वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सजग हो गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान हर संदिग्ध व्यक्ति, वाहन और वस्तु की ध्यानपूर्वक जांच की जा रही है। सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए होटलों में एंट्री रजिस्टर पर भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह कदम कार्यक्रम को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जरूरी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।